क्लास आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिस चैप्टर का नाम है एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। अब नॉवेल के दो चैप्टर्स तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। नॉवेल के इसको पढ़ने से पहले आप प्रीवियस 2 नॉवेल पढ़ें ताकि आपको स्टोरी जो है नॉवेल जो है अच्छी तरीके से समझ आए। ये इसमें जो मेन रोल जो है वो डेविड का है, ठीक है। अब इसमें जो है सेकंड में ये था कि डेविड जो है अपनी नौकरानी पैगोटी के साथ नौकरानी के भाई के घर पे चला गया। अब उसके वहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर लिखा सफॉल्क, इनके घर का नाम क्या था, ब्लंडर स्टोन स्मॉल हाउस है, छोटा सा घर है ब्लंडर स्टोन में जो सफॉल्क में है। अब जो यारमाउथ है ना, पैगोटी के भाई का घर है यारमाउथ में। यारमाउथ एक जगह का नाम है जिसमें पैगोटी का भाई रहता था। अब जो है डेविड जो है पैगोटी के साथ उसके भाई के घर पे चला गया। यहाँ पर लिखा वी वर वेलकम एट द हाउस इन यारमाउथ। अब जो पैगोटी और डेविड जो है यारमाउथ में इसमें बहुत अच्छे से खुशामदीद किए गए। वहाँ पर किसने इनको वेलकम किया, बाय मिस्टर गमेज, ठीक है। गमेज ने उनको वेलकम किया। पैगोटी के भाई के घर में मिस्टर गमेज रहते हैं, उन्होंने करा। अ वेरी काइंड वुमन इन अ वाइट एप्रन, जो बहुत अच्छी खातून थी जो वाइट एप्रन पहना हुआ था। देयर वर ऑलमोस्ट ऑल अ ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी जो भागती हुई आई जैसे हम वहाँ पर पहुँचे। आफ्टर सम टाइम वी हैड अ मील ऑफ फिश, कुछ वक्त के बाद हमने खाना खाया जिसमें फ़िश, पोटैटोस और मेल्टेड बटर भी, मक्खन भी खाया हमने, ठीक है। अब किसी के घर पे जाते हैं तो वहाँ पर जो है इन्होंने खाना भी खाया। अब जो है ना मैन अराइव, वहाँ पर जो एक आदमी आया, अराइव का मतलब होता है पहुँचना। अब मैन एक आदमी पहुँचा, ईडी शो करता है ये पास्ट टेंस। ही सिम्ड अ गुड नेचर मैन, जो बहुत अच्छा नेचर में लग रहा था। ये जो है मिस्टर पैगोटी थे। मिसेस पैगोटी तो इनकी जो है नौकरानी का नाम है, और ये मिस्टर पैगोटी जो बहुत अच्छे आदमी थे नज़र आते, वो मिस्टर पैगोटी थे जो इस घर के मालिक थे। मास्टर ऑफ दिस हाउस मतलब मालिक थे। ही वॉज पैगोटीज ब्रदर। और ये मिस्टर पैगोटी कौन है, पैगोटी का भाई। एक मिसेस पैगोटी नौकरानी है डेविड के घर की, और मिस्टर पैगोटी का भाई, जिसके घर पे ये लोग गए थे, कहाँ पर, यारमाउथ में चले गए थे, ठीक है। ग्लैड टू सी यू सर मिस्टर पैगोटी टू मी, मिस्टर पैगोटी ने कहा, जो पैगोटी का भाई उसने कहा कि ग्लैड टू सी यू मतलब खुशी हुई आपको देखकर, ग्लैड मतलब खुशी। यू विल फाइंड अस रफ सर बट यू विल फाइंड अस काइंड हार्टेड। अब आप देखेंगे हम बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। एंड सेड आई वाज श्योर आई वुड बी हैप्पी विद देम, और मैंने कहा कि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। उनके घर में एक छोटी सी बच्ची भी थी जो उनकी भतीजी थी, जिसका नाम था एमिली, ठीक है। वो जो है अपनी शर्म की वजह से ओवरकेम हर शाइनेस, मतलब शर्मीलापन उसने अपना ख़त्म किया, और वो हमारे पास आकर बैठ गई, एमिली, ठीक है। उनके घर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम एमिली था। मिस्टर पैगोटी वॉज हर अंकल, एमिली, मिस्टर पैगोटी जो पैगोटी के भाई हैं, मिस्टर पैगोटी, वो एमिली के कौन थे, अंकल थे, ठीक है। हर फादर हैड ड्रॉन, और जो एमिली के जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई थी, वो समंदर में डूबकर मर गए थे, ठीक है। उनके घर में एक छोटी सी बच्ची रहती है एमिली, ठीक है। और पैगोटी का भाई उस बच्ची का क्या लगता है, अंकल। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले दिन क्या हुआ, आई वॉज आउट ऑफ बेड अर्ली, मैं अपने बिस्तर से जल्दी से उठा। आई वेंट आउट, मैं बाहर गया एमिली के साथ, और वहाँ पर जो है टू पिक अप शेल्स एंड स्टोन्स एंड अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन द बीच में चला गया, मतलब झील के किनारे गया और वहाँ पर शेल्स, सीपियाँ, स्टोन्स वगैरह कलेक्ट करने लगा, ठीक है। उसके साथ घूमने फिरने चला गया एमिली, डेविड जो है एमिली के साथ घूमने फिरने चला गया बीच पर, और वहाँ पर शेल्स और घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, वी वेंट अ लॉन्ग वे एंड वर सून कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और हम लोग जो है वहाँ पर बहुत घूमे फिरे और बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ से इकट्ठा करी। शेल्स जो है, सीपियाँ वगैरह, स्टारफिश भी देखा, और जो सैंड पर थे स्टारफिश, वहाँ पर समंदर पे बीचेस पर होते हैं ना स्टारफिश, एक छोटे से एनिमल का नाम होता है, मरीन एनिमल का नाम होता है जो बीच पर होती है, ठीक है। वहाँ पर इसने एमिली के साथ बहुत इंजॉय करा। अब इसके बाद क्या हुआ, अगले दिन जब वो जैसे आफ्टर दैट वी ऑफन वॉकड अलॉन्ग द बीच फॉर आवर्स, हम लोग जो है घंटों जो है बहुत ज़्यादा खुश होते रहे, इंजॉय करते रहे, मतलब बीच पर एमिली के साथ डेविड गया था ना, ठीक है। अब जो है डेविड और एमिली की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब आई एम मिसेस गमेज हस्बैंड लाइक एमिलीज फादर, एमिलीज के फादर का नाम क्या था, एमिली के फादर का नाम क्या था, गमेज, और इनकी जो वाइफ एमिली की जो मदर है वो मिसेस गमेज हुई, ठीक है। हैड ड्रॉन्ड एट सी, जो इसके एमिली के जो फादर हैं वो समंदर के किनारे मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, और वो उनके साथ रहती थी, पैगोटी के भाई के साथ एमिली रहती थी, और क्योंकि इसके फादर की डेथ हो गई थी। अब ठीक है, एट लास्ट, अब पेज नंबर 19 में आप ये समझें, एट लास्ट द डे कैम टू गो होम। अब जाहिर सी बात है वो किसी के घर पे रुकने गया था डेविड, अब वो वक्त भी आ गया जब उसको वापस घर जाना था,
ठीक है। अब मिसेस गमेज, आई वॉज सैड अबाउट लिविंग। एक मिसेस गमेज कौन थी? एमिली की मदर। और मिस्टर गमेज एमिली के फादर जो डेथ हो गई। और मिस्टर पेगोटी मतलब पेगोटी का भाई, उसको छोड़कर मैं अपने वापस घर पर आया। और जब घर पर वापस आ गया, उसका दिल नहीं चाह रहा था। आई वॉज, यहाँ पर लिखा हुआ है, द नियर वी गॉट द मोर एक्साइटेड वाज टू गेट देयर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि मैं अपनी मदर के घर पे जा रहा हूँ, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं गया तो मैं अपनी मदर के गले लग गया। बट पेगोटी इंस्टेड ऑफ शेयरिंग इन दिस एक्साइटमेंट सीम टू वॉन्ट इज डिस्करेज मी। एक्साइटमेंट को मतलब खुश होने के बजाय जो पेगोटी जो नौकरानी थी वो मुझे डिस्करेज कर रही थी, ठीक है। शी लुक कन्फ्यूज एंड अनहैप्पी। जो पेगोटी थी वो ज़्यादा खुश और नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि घबरा रही थी। जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो वहाँ पर माजरा ही कुछ और था। व्हेन वी अराइव द डोर ओपन, जैसे ही पेगोटी नौकरानी और डेविड जो है अपने घर वापस पहुँचे तो उसने देखा कि हाफ क्राइम मेरी जो मम्मा है जो खुश भी हो रही हैं और रो भी रही हैं, ठीक है। वैन शी गॉट डाउन फ्रॉम द कार, अब क्या हुआ था कि जब वो वापस आया ना अपने घर पर तो इसकी मम्मा ने ना शादी कर ली थी, ठीक है। और पेगोटी जो है इसको, पेगोटी डेविड को अपने भाई के घर पे यारमाउथ लेकर चली गई थी। और यहाँ पर क्या होता है कि इसकी मदर जो है इसने शादी कर ली थी दूसरी, ठीक है। वाई पेगोटी आई सेड इज, यहाँ पर लिखा व्हेन शी गॉट डाउन फ्रॉम द कार शी टुक मी माई हैंड। और जैसे हम कार से गए और मैं किचन में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सारी जो है ना आप लोग खुद ही पढ़ें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर मीनिंग को समझे, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और जो है तो कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। बस ये है कि जब मैं वापस आया तो मैं रो रहा था। माई आईज वर फुल ऑफ टीयर्स एंड आई फॉलो इज वाई इज गोइंग टू फैंड। और मेरी आँखें जो है ना बहुत ज़्यादा रो रही थी और जो है ना मुझे ऐसा लग रहा था मैं गिरने वाला हूँ, ठीक है। अब वापस आते तो क्या होता है, इसकी मम्मा ने ना दूसरी शादी कर ली थी। अब यहाँ पर लिखा यू सी डियर आई शुड हैव टोल्ड यू बिफोर और कुड नॉट सेड पेगोटी। मैं आपसे कहना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं कहा। गो ऑन पेगोटी आई सेड, मैंने कहा जाओ पेगोटी यहाँ से। आई एम मोर फ्राइटेंड देन बिफोर। मास्टर डेविड, पेगोटी ने कहा मास्टर डेविड टेकिंग ऑफ हर हैट विद शेकिंग हैंड। उसने अपने सर से टोपी उतारी और जो है कुछ कहा। आई ट्रेम्बल्ड, व्हाट यू हैव गॉट अ फादर, यू हैव गॉट अ फादर। पेगोटी ने उसको बता दिया यू हैव गॉट अ फादर, तुम्हारे फादर आ चुके हैं। मतलब इसका मतलब है कि इसकी जो मदर है ना डेविड की, उसकी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली थी। आई ट्रैवल में घबराया और बहुत ज़्यादा रो रहा था। और मैंने सोचा कि मेरे फादर जो है डेड कमिंग टू लाइफ, क्या मेरे फादर की तो डेथ हो गई, वो दोबारा से कैसे आए? ऐसा नहीं था, बल्कि इसकी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली। पेगोटी सेड अ न्यू वन, आई रिपीटेड अ न्यू वन, मतलब नए वाले फादर आ गए। आई वेंट विद हर टू द नेक्स्ट रूम। जब मैं दूसरे घर गए, ऑन वन साइड ऑफ द फायर मेरी जो मदर बैठी हुई थी उनके बराबर में कौन, उसका जो स्टेप फादर था कौन थे? मिस्टर मर्स्टन, जिससे इसकी मम्मा की दोस्ती हुई थी। ऑन द अदर साइड मिस्टर मर्स्टन, माई मदर ड्रॉप्ड हर नीडल वर्क, अपना काम करी तो उसने देखा मिस्टर मर्स्टन बैठे हैं, इसकी मम्मा ने उससे शादी कर ली थी। अब आप पेज नंबर 20 जो है, अब हर लाइन को आप अच्छे से समझें, ठीक है। अगर विकेबलरी वर्ड समझ में आए तो डिक्शनरी से फाइंड आउट करें, ठीक है। और यहाँ पर अगर समझ हाईलाइटेड वर्ड्स की ग्लॉसरी जो है यहाँ पर भी गिवन है लास्ट में एट द एंड ऑफ द नॉवल में गिवन है। अब चैप्टर नंबर 3 तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप खुद ही समझने, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको समरी दे दी है। अब ये वाला पेज जो है आप थोड़ा सा आप खुद भी समझने की कोशिश करें। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सारी एक्सरसाइजेस गिवन है एंड में। अब यहाँ पर पेज नंबर 106 में क्या लिखा हुआ है, आपको एक्सरसाइज ए में जो है आपको क्या लिखना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। ये आपको बुक में ही करना है। मिस्टर पेगोटी वॉज लिटिल्स, मिस्टर पेगोटी कौन थे? एमिली के अंकल थे। अब वो लोग कहाँ गए थे? सेकंड का आंसर है बीच। थर्ड का आंसर है फायर, मतलब इसकी मम्मा जो है आँख के किनारे बैठी हुई थी और जो है नीडल वर्क कर रही थी, मतलब कढ़ाई कर रही थी। फोर्थ में आंसर आएगा शोल्डर, ठीक है। ये आपको जो काम है ये बुक में ही करना है। और क्वेश्चन आंसर्स में आपको पेज नंबर 106 है एक्सरसाइज बी का, ठीक है। अब आपको तो पता है ना कि आपको किस तरीके से कॉपी में काम करना है। मेक द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 3 लिखें। यहाँ पर टाइटल पेज बना एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, मतलब एवरीथिंग मतलब हर चीज़ मुख्तलिफ थी। जाहिर सी बात है इसकी मम्मा जब वो वापस आया घूम फिर कर तो इसकी मम्मा की शादी हो गई थी। अब ये थर्ड इसका आंसर है। अब आप ये लिखिए, पहले का आंसर यहाँ पर लिखा है, पहले का आंसर पहला आंसर क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेयर द पीपल डेविड मेट यारमाउथ फ्रेंडली। क्या यारमाउथ के घर, यारमाउथ पे जब गए थे ना डेविड और पेगोटी, तो वहाँ पर उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया गया? हाँ। अब आंसर आप ये लिखिए, ये रहा, वेयर द पीपल, येस दे वर वेलकम एट यारमाउथ, बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, ठीक है। अब सेकंड का आंसर क्या है, हाउ डिड डेविड फील अबाउट लिविंग एमिली। जब एमिली को छोड़कर वापस अपने घर पे जा रहा था तो वो कैसा फील कर रहा था? डेविड फेल्ट सैडर, बहुत ज़्यादा उदास था, ठीक है। अब जो थर्ड का आंसर है आपको खुद ही करना है,
थर्ड का आंसर आपको खुद ही करना है, ठीक है। अभी आप अच्छे से नॉवेल का चैप्टर नंबर 3 पढ़ें ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। इसमें जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, क्या टेंस यूज़ किए गए हैं, ठीक है। अगर वोकेबलरी वर्ड्स भी इंप्रूव हो सकती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको समझ में आ गया होगा ना, वैसे तो आपको खुद ही करना है। अब यारमाउथ में उनको जो है डेविड और पेगोटी को बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, खुशामदीद किया गया। और एमिली से डेविड की दोस्ती हो गई थी। जब वो एमिली को छोड़कर वापस आ रहा था तो कैसी फीलिंग थी उसकी, बहुत ज़्यादा सैडर था, मतलब उदास था। और थर्ड का आंसर आप खुद ही तलाश करें, खुद ही अपने ओन वर्ड्स में लिखें, ठीक है। अब एक्सरसाइज भी मैंने बता दी आपको, ये वाली एक्सरसाइज आपको खुद ही करनी है। एक्सरसाइज जो है, वैसे तो आंसर्स तो मैंने बता ही दिए, अब आपको ये थर्ड का आंसर खुद ही करना है, 4 और 5 को छोड़ दें, ठीक है। पढ़ लें तो अच्छा है, आपके मतलब नॉलेज में इजाफा होगा। थैंक यू।